नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत में भगवान शिव का एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां उनका स्वरूप मतलब सामान्य शिवलिंग जैसा नहीं है। हाँ, कैसा है? त्रिमुखी है, मतलब 3 चेहरों वाला। ओह, अच्छा ये तो काफी अलग बात है। हाँ, तो आज हम महाराष्ट्र के नासिक के पास जो ये अनोखा और अत्यंत पवित्र स्थल है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसी के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास इससे जुड़ी कुछ सामग्री है, खासतौर पर एक लेख के कुछ अंश हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महिमा और महत्व। तो उसी के आधार पर हम इस जगह के गहरे आध्यात्मिक और क्या कहते हैं, सांस्कृतिक महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी है हमारे पास। हाँ, तो जैसा कि शायद बहुत से लोग जानते होंगे, त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हाँ, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ज्योतिर्लिंग। बिल्कुल। ज्योतिर्लिंग यानी शिव के वो खास स्वरूप जहां वो खुद मतलब प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए माने जाते हैं। सही कहा। तो ये दर्जा ही इसे हिंदू धर्म में बहुत बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। जाहिर है। और जो जानकारी हमें मिली है उसमें इस स्थान की वो भौगोलिक स्थिति, यहाँ जो देवता विराजमान हैं उनका अनोखा रूप, हाँ, वो त्रिमुखी वाली बात। हाँ, और इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं और यहाँ होने वाले खास अनुष्ठान, इन सब का जिक्र है। तो हमारा आज का मकसद है कि त्र्यंबकेश्वर की जो ये अद्वितीयता है और इसका जो गहरा आध्यात्मिक महत्व है उसको उजागर करें, जो भी तथ्य हमारे सामने हैं उनके आधार पर। बिल्कुल। और देखिए, इसकी भौगोलिक स्थिति भी कम दिलचस्प नहीं है। अच्छा, कहाँ पर है ये? ठीक ठीक। ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। हम्म। त्र्यंबक नाम का एक शांत सा शहर है। ओके। और ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है ना, उसी के ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में बसा है। ब्रह्मगिरी पर्वत। यहीं से तो शायद गोदावरी नदी निकलती है। बिल्कुल सही। यही ब्रह्मगिरी पर्वत वो स्थान है जहां से दक्षिण भारत की एक सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदी गोदावरी, उसका उद्गम होता है। वाह। और गोदावरी को तो अक्सर दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। हाँ, सुना है। तो अब देखिए, यहाँ प्रकृति और आस्था का कैसा अद्भुत संगम है। ये इस स्थान के माहौल को और भी मतलब दिव्य बना देता है। सही बात है। पर्वत, नदी और ज्योतिर्लिंग, ये संयोजन ही अपने आप में खास है। बिल्कुल। हाँ, तो ये बात तो है कि भाई 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होना ही इसे खास बनाता है। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, यहाँ कुछ और भी है जो इसे एकदम अलग पहचान देता है। यहाँ का जो लिंगम है वो पारंपरिक शिवलिंग की तरह बस एक खड़ा हुआ स्तंभ नहीं है। हाँ। इसकी सबसे अनोखी और ध्यान खींचने वाली विशेषता है इसका त्रिमुखी होना, 3 मुख वाला स्वरूप। सही। ये बात इसे भारत के मतलब बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से बिल्कुल जुदा करती है। और ये जो त्रिमुखी स्वरूप है, ये सिर्फ देखने में अनोखा नहीं है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। वो क्या है? ये 3 मुख असल में हिंदू धर्म की जो त्रिदेव अवधारणा है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश मतलब शिव, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ओह, तीनों एक साथ? हाँ, ब्रह्मा जिन्हें सृष्टि का रचयिता माना जाता है, विष्णु जो सृष्टि के पालक हैं, और शिव जो संहारक है लेकिन कल्याणकारी भी। अच्छा। तो त्र्यंबकेश्वर में एक ही लिंगम में इन तीनों सर्वोच्च शक्तियों का वास माना जाता है। ये तो अद्भुत है, मतलब सृष्टि, पालन और संहार, तीनों की शक्तियां एक ही केंद्र में। बिल्कुल। ये एक तरह से समन्वयवाद को दिखाता है, यानी अलग अलग देवों को एक ही परम सत्ता के विभिन्न रूपों में देखना। ये दृष्टि यहाँ साकार होती है। और इसी वजह से त्र्यंबकेश्वर को एक असाधारण पवित्र स्थल माना जाता है। ये तो सचमुच कमाल की बात है। सृष्टि की 3 प्रमुख शक्तियां एक ही स्थान पर। और जाहिर है ऐसे दिव्य स्थान का मंदिर भी भव्य होगा। जानकारी बताती है कि जो आज हम मंदिर देखते हैं उसका निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था। हाँ, मराठा साम्राज्य के समय। हाँ, पेशवा नाना साहेब ने करवाया था जी। और ये मंदिर पूरी तरह से काले बेसाल्ट पत्थर से बना है और इसकी शैली नागर है। नागर शैली यानी उत्तर भारतीय शैली। हाँ, जो अपनी ऊंची शिखाओं और बारीक नक्काशी के लिए जानी जाती है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी पत्थर पर बहुत सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। मंदिर परिसर भी काफी बड़ा है, उसमें कई आंगन हैं, स्तंभों वाले मंडप हैं। और वहाँ एक पवित्र कुंड भी है ना, कुशावर्त कुंड। हाँ बिल्कुल, कुशावर्त कुंड। इसका क्या महत्व है? हाँ, कुशावर्त कुंड का त्र्यंबकेश्वर में अपना एक विशेष स्थान है।
इसी कुंड को पवित्र गोदावरी नदी का वास्तविक उद्गम स्थल माना जाता है। ओह, तो नदी का स्रोत यही कुंड है? हाँ, ऐसा माना जाता है। और इसका महत्व सिर्फ भौगोलिक नहीं, पौराणिक भी बहुत गहरा है। अच्छा, क्या कथा है इससे जुड़ी? पुरानी कथाओं के अनुसार सतयुग में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ यहीं तपस्या करते थे। किसी वजह से उन पर गौ हत्या का झूठा आरोप लग गया। अब इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर आराधना की। अच्छा। उनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तो गौतम ऋषि ने क्या मांगा? गौतम ऋषि ने प्रार्थना की कि इस पाप से मुक्ति के लिए यहाँ गंगा नदी को लाया जाए। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा छोड़ी जो यहाँ गोदावरी के रूप में प्रकट हुई। वाह। और शिवजी ने ये भी कहा कि इस कुंड में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। और जिस जगह पर गौतम ऋषि कुश मतलब वो पवित्र घास बिछाकर गाय को पानी पिला रहे थे, वहीं ये कुंड बना। इसीलिए इसका नाम कुशावर्त पड़ा। ओ, कुश से कुशावर्त, समझा। हाँ, तो इस तरह ये स्थान सीधे सीधे ऋषि की तपस्या, शिव के वरदान और गोदावरी के उद्गम से जुड़ जाता है। मतलब यहाँ पौराणिक कथा, भूगोल और आस्था सब एक दूसरे में गुंथे हुए हैं। ये गौतम ऋषि की कथा तो न सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि ये त्र्यंबकेश्वर के महात्म्य को और भी बढ़ा देती है। बिल्कुल। ये कथा इस विश्वास को पक्का करती है कि त्र्यंबकेश्वर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि पापों से मुक्ति दिलाने वाला और मोक्ष देने वाला स्थान है। हाँ, यही मान्यता है। और शायद इसीलिए हजारों लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, इसी विश्वास के साथ कि यहाँ दर्शन करने से, पूजा करने से और खासकर कुशावर्त कुंड में स्नान करने से, हाँ, स्नान का बहुत महत्व है। उनके जाने अनजाने में किए पाप धुल जाएंगे और उन्हें आध्यात्मिक उन्नति मिलेगी। मतलब जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का रास्ता मिलेगा। सही कहा। ये आस्था वहाँ महसूस होती है। और ये जो आध्यात्मिक महत्व है, ये सिर्फ व्यक्तिगत मोक्ष या पाप मुक्ति तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है? त्र्यंबकेश्वर को पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो अनुष्ठान होते हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। जैसे श्राद्ध, पिंडदान वगैरह। हाँ, श्राद्ध कर्म, पिंडदान, ये सब संस्कार यहाँ बड़ी संख्या में किए जाते हैं। लेकिन एक खास कर्मकांड है जिसके लिए त्र्यंबकेश्वर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। वो कौन सा? वो है नारायण नागबली पूजा। नारायण नागबली? इसके बारे में थोड़ा और बताएं। हाँ, ये पूजा मुख्य रूप से उन लोगों के लिए की जाती है जिनके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो या पितृदोष जैसी समस्याएं हों। ओके। माना जाता है कि इस पूजा से पितरों को सद्गति मिलती है और परिवार को किसी भी तरह के श्राप या बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ये तो काफी महत्वपूर्ण अनुष्ठान लगता है। हाँ, और ये काफी जटिल अनुष्ठान है जो कहते हैं कि खासतौर पर त्र्यंबकेश्वर में ही संपन्न होता है। अच्छा, और इसके अलावा? इसके अलावा हर 12 साल में जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में आता है, तब नासिक और त्र्यंबक में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन होता है। हाँ, कुंभ मेला, वो तो बहुत बड़ा आयोजन होता है। बिल्कुल, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागमों में से एक है और त्र्यंबकेश्वर इसका एक प्रमुख केंद्र होता है। मतलब कुंभ के दौरान यहाँ लाखों लोग आते होंगे। हाँ, लाखों साधु संत और श्रद्धालु स्नान और पूजा के लिए आते हैं। तो ये सब बातें दिखाती हैं कि त्र्यंबकेश्वर का आध्यात्मिक प्रभाव कितना व्यापक और कितना गहरा है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, खासकर वो नारायण नागबली पूजा और कुंभ मेले का केंद्र होना। और यहाँ जो रोज की पूजा अर्चना होती है उसका भी अपना विधान होगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपने कुशावर्त कुंड का जिक्र किया। हाँ, तो श्रद्धालु उसी पवित्र कुंड से जल लेकर आते हैं और उससे ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करते हैं, मतलब स्नान कराते हैं। अच्छा, उसी कुंड के जल से? हाँ, इसे यहाँ बहुत पुण्यदायी माना जाता है। और इसके अलावा कोई खास पूजा भी होती है? हाँ, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजाएं भी होती हैं, जैसे कि रुद्र अभिषेक। रुद्र अभिषेक? हाँ, इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, जल ऐसी कई पवित्र वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप, उसका भी यहाँ बहुत महत्व है। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र तो बहुत शक्तिशाली माना जाता है। बिल्कुल, ये मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और माना जाता है कि इसके जाप से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है, दीर्घायु प्राप्त होती है। तो ये सारे अनुष्ठान मिलकर उस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी बढ़ाते होंगे। निश्चित रूप से। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को मतलब समेटे, तो त्र्यंबकेश्वर की जो महत्ता है वो कई परतों में सामने आती है। हाँ, क्या क्या मुख्य बातें?
सबसे पहले ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दूसरा? यहाँ का वो अनोखा त्रिमुखी लिंगम जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों शक्तियों का प्रतीक है। सृष्टि, पालन, संहार। हाँ, जो अपने आप में सृष्टि के पूरे चक्र को दर्शाता है। तीसरा, ये पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है और महर्षि गौतम की कहानी से जुड़ा है। शिव के वरदान वाली कथा? बिल्कुल। चौथा, ये पाप मुक्ति, मोक्ष प्राप्ति और खासतौर पर पितरों की शांति के अनुष्ठानों का, जैसे नारायण नागबली का प्रमुख केंद्र है। पांचवां, ये हर 12 साल में लगने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले की मेजबानी करता है। हाँ। और छठा, यहाँ की वो भव्य वास्तुकला जो मराठा काल की देन है, और यहाँ होने वाले रोज के और विशेष अनुष्ठान। सही। ये सब मिलकर त्र्यंबकेश्वर को सिर्फ एक मंदिर नहीं बनाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इसे आस्था, इतिहास, पौराणिक कथाओं, प्रकृति और गहन आध्यात्मिकता का एक जीता जागता संगम बनाते हैं। और शायद यही वजह है कि ये स्थान देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के लिए परम श्रद्धा का केंद्र है। हाँ, इस सारी बातचीत का सार देखें तो ये एकदम साफ है कि त्र्यंबकेश्वर कई मायनों में अनूठा है। बिल्कुल। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होना, फिर वो त्रिदेवों का प्रतीक त्रिमुखी लिंगम, जीवन देने वाली गोदावरी का उद्गम, गौतम ऋषि की वो प्रेरणा देने वाली कथा। हाँ, पाप मुक्ति और मोक्ष का विश्वास, पितृ शांति के अनुष्ठानों का महत्व, वो भव्य नागर शैली का मंदिर जिसे पेशवा नाना साहेब ने बनवाया, ये सब पहलू इसे एक असाधारण तीर्थ बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और अंत में एक विचारणीय बिंदु छोड़ते हैं जो इन्हीं सब बातों से उभरता है। अच्छा, क्या है वो? यहाँ ये सोचना काफी दिलचस्प है कि त्र्यंबकेश्वर में किस तरह प्रकृति और परमात्मा का कितना गहरा रिश्ता दिखाई देता है। प्रकृति और परमात्मा का रिश्ता। हाँ, देखिए, एक और ब्रह्मगिरी पर्वत है, उससे निकलती जीवन देने वाली गोदावरी नदी है। सही। तो दूसरी ओर त्रिदेवों का स्वरूप धारण किए ज्योतिर्लिंग है। तो क्या ये जो संयोजन है, ये हिंदू धर्म के उस गहरे दर्शन की ओर इशारा करता है जहाँ प्रकृति को भी ईश्वर का ही रूप माना जाता है? मतलब जहाँ पर्वत, नदी, पेड़ पौधे सब पूजनीय है। हाँ, बिल्कुल। या फिर एक ही लिंगम में त्रिदेवों का वास। क्या ये शैव परंपरा के भीतर दूसरे देवों को भी सम्मान के साथ समाहित करने के उस समन्वयवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है? अनेकता में एकता वाली बात। हाँ, जो अनेकता में एकता के भारतीय विचार का प्रतीक है। अब ये महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छुपा है, इस पर मनन किया जा सकता है। बहुत गहरा विचार है ये। प्रकृति और परमात्मा की एकता और विभिन्न देवों का समन्वय, ये वाकई सोचने लायक बात है। इसी विचार के साथ हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पर आधारित इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बिल्कुल। उम्मीद है सुनने वालों को इस पवित्र स्थल की महिमा, इसके महत्व और इसकी अद्वितीयता की एक झलक मिली होगी, जैसा कि हमें उपलब्ध जानकारी से पता चला।